हेलो एवरीवन, यू आर वेलकम बैक हियर। हम पढ़ रहे थे नीट केमिस्ट्री ऑब्जेक्टिव एनसीईआरटी केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे एग्जाम आर्शिव। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स इज नॉन पोलर इन नेचर? NO2, POCl3, CH2O, SbCl5। NO2 की स्ट्रक्चर हम देखें, इस टाइप से है। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम कंपेरिजन टू नाइट्रोजन। तो NO बॉन्ड का बॉन्ड मोमेंट इस डायरेक्शन में, इस वाले इस डायरेक्शन में, रिजल्टेंट इस डायरेक्शन में होगा। तो यहाँ पर डायपोल मोमेंट रिजल्टेंट क्या होगा? नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें क्या पोलरिटी होगी? डायपोल मोमेंट जीरो होता तो पोलरिटी नहीं होती। फास्फोरस ऑक्सीक्लोराइड, इसमें इस टाइप से है बॉन्ड मोमेंट्स की डायरेक्शंस। पीओ बॉन्ड की टुवर्ड्स ऑक्सीजन एटम, पीसीएल बॉन्ड की टुवर्ड्स सीएल एटम। रिजल्टेंट कुछ होगा, रिजल्टेंट म्यू नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो ये भी क्या पोलरिटी शो करेगा। sp2 hybridization, trigonal planar geometry, sp3 hybridization, tetrahedral geometry। CH2O फॉर्मेल्डिहाइड, इस टाइप से डायरेक्शन होगी और इसका भी रिजल्टेंट डायपोल मोमेंट नॉट इक्वल्स टू जीरो। sp2 hybridization, trigonal planar geometry। SbCl5, बॉन्ड मोमेंट्स टुवर्ड्स होंगे Cl एटम और 5 सिग्मा बॉन्ड। sp3d हाइब्रिडाइजेशन, रेगुलर ज्योमेट्री है, रेगुलर शेप है और ओरिएंटेशन इस टाइप से है कि जितने भी SbCl बॉन्ड्स हैं उनका बॉन्ड मोमेंट एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं। तो रिजल्टेंट डाइपोल मोमेंट विल बी जीरो। तो म्यू इक्वल्स टू जीरो। तो इसमें कोई भी पोलरिटी नहीं है, तो ये कैसा होगा? नॉन पोलर होगा। राइट आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर सेकंड, मैच लिस्ट फर्स्ट विद लिस्ट सेकंड। PCl5 की शेप किस टाइप की होगी? फास्फोरस के वैलेंस सेल में 5 इलेक्ट्रॉन 5 क्लोरीन एटम से शेयरिंग हो रही है। 5 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट हो रहा है, लोन पेयर जीरो। ज्योमेट्री या शेप इस टाइप की होगी, ट्राइगोनल बाइपिरामिडल। SF6 सल्फर के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन 6 फ्लोरीन एटम से शेयरिंग हो रही है। 6 सिग्मा बॉन्ड क्रिएट होंगे, लोन पेयर जीरो। ऑक्टाहेड्रल शेप होगी। BrF5 5 सिग्मा बॉन्ड फ्लोरीन एटम से होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन में से 5 तो इसके साथ होंगे और 1 लोन पेयर रिमेनिंग रहेगा। 5 + 1 6 sp3d2 hybridization, but the presence of lone pair shape will be square pyramidal। BF3 3 sigma bond sp2 hybridization, geometry trigonal planar। Right option will be B। Identify the species having one pi bond and maximum number of canonical forms from the following। ऑक्सीजन एटम मोलिक्यूल, ऑक्सीजन के वैलेंस सेल में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं और ये 2 इलेक्ट्रॉन की शेयरिंग होकर डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, लेकिन यहाँ पर रेजोनेंस नहीं होता है। पाई बॉन्ड 1 है, रेजोनेंस नहीं है, तो ये कंसिडर नहीं करेंगे इसको। सेकंड, SO3 S सल्फर ट्राइऑक्साइड, इसकी स्टेबल स्ट्रक्चर इस टाइप से है। .
फॉर्मल चार्ज 0 ऑन ऑल एटम्स। यहाँ पर 3 पाई बॉन्ड है, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी होंगे 3। एक में क्या होगा, यहाँ पर माइनस से होगा या प्लस होगा, एक में दूसरे में इस टाइप से, तीसरे में 2 इलेक्ट्रॉन पर नेगेटिव चार्जेस। तो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इसकी SO3 की 3 है और 3 पाई बॉन्ड है। तो हमें क्या लेना है, 1 पाई बॉन्ड वाली स्ट्रक्चर लेनी है, इसमें तो 3 आ रहे हैं। उसके बाद SO2 की स्टेबल स्ट्रक्चर में इस टाइप से, इसमें भी क्या है, 2 पाई बॉन्ड है। रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर एक के ऊपर माइनस शो कर देंगे, प्लस। दो पाई बॉन्ड, 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। उसके बाद बचा है कार्बोनेटाइन CO3 2 माइनस। इसमें रेजोनेंस इस प्रकार शो कर सकते हैं, ये जैसे इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होंगे तो ये इस वाले के डबल बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इस पे आ जाएंगे, तो यहाँ पर चार्ज चला जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट हो जाएगा, ये वाला वैसे का वैसा है। इसके बाद क्या होगा, डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन इस वाले पे आ जाए और ये वाले इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाएं, डबल बॉन्ड बना देंगे। इस टाइप से। तो कुल मिला के 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर हैं और इसमें 1 पाई बॉन्ड है। तो ये अपना क्या होगा, राइट आंसर होगा। मिनिमम मैक्सिमम मैक्सिमम रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर और सिंगल क्या हो, पाई बॉन्ड हो, तो ये वाला चूज कर लेंगे, सी ऑप्शन। The bond order and magnetic behavior of O2 minus ion are respectively। तो पहले हम देखेंगे O2 माइनस का हेमोडायग्राम। पहले O2 का देखते हैं। O2 में होंगे टोटल 16 इलेक्ट्रॉन, 2 सिग्मा 1s में, 2 सिग्मा स्टार 1s में, 2 सिग्मा 2s में, एन बॉन्डिंग में, फिर 2 एंटी बॉन्डिंग सिग्मा 2s में, और 6 यहाँ पर चले जाएंगे सिग्मा 2pz और पाई ऑर्बिटल्स में, 2 एंटी बॉन्डिंग में चले जाएंगे। तो ऑक्सीजन का देखें तो बॉन्ड ऑर्डर क्या आएगा, इसका फॉर्मूला होता है इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग ऑर्बिटल माइनस नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन अपॉन 2, एंटी बॉन्डिंग अपॉन 2। तो बॉन्डिंग कितने, 2 2 4 और 6 10। एंटी बॉन्डिंग कितना, 2 2 और ये 2 6। 10 माइनस 6 करेंगे, 4 आएगा अपॉन 2, 2 बचेगा। तो O2 का तो बॉन्ड ऑर्डर आता है 2। अब बात हो रही O2 माइनस की। O2 माइनस में क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन जैसे यहाँ ऐड हो जाएगा तो किस में होगा, एंटी बॉन्डिंग में होगा। तो यहाँ पर एंटी बॉन्डिंग हो जाएंगे 7, और 10 में से 7 लेस करेंगे 3 आएगा, 3/2 करेंगे 1.5 आएगा। तो O2 में क्या है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। O2 माइनस में क्या बचेगा, 1
इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड बचेगा, तो O2 भी क्या है, पैरामैग्नेटिक, और O2 माइनस भी क्या है, पैरामैग्नेटिक। O2 माइनस भी पैरामैग्नेटिक रहेगा। ज़्यादा कौन सा रहेगा, O2। यह बात हो रही है O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर, तो O2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.5 और नेचर होगी पैरामैग्नेटिक। राइट आंसर विल भी होगा बी। नेक्स्ट, of the species NO, NO plus, NO2 plus and NO minus, the one with minimum bond strength, जिसका बॉन्ड ऑर्डर लेस होगा उसमें क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ मिनिमम होगी। NO का हम देखते हैं एमओ डायग्राम। इस टाइप से इधर नाइट्रोजन का ले लेते हैं और इधर ऑक्सीजन वाले, यहाँ P4, इधर नाइट्रोजन की P3। वैसा ही जैसा कि लगभग ऑक्सीजन का होता है उस टाइप से ही है। एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर कम है एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में कंपैरिजन टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन में होता है 16 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पर NO में कितने होंगे, 7 + 8 15 होंगे। तो क्या पूछा है, बॉन्ड ऑर्डर बताना है NO, NO प्लस, NO2 प्लस, NO माइनस। तो NO का बॉन्ड ऑर्डर हम देखें तो बॉन्डिंग में कितने होंगे, 2 2 एंड 6 10 10 तो हो गए बॉन्डिंग में। एंटी बॉन्डिंग में कितने हैं, 2 सिग्मा स्टार 2s 2 यहाँ पर है, और तो 4 और एक यहाँ पर है 5। 10 - 5/2 करेंगे 2.5 आएगा, इसमें NO का 2.5। अब NO माइनस का देखें तो माइनस का क्या होगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर ऐड होगा एंटी बॉन्डिंग में, तो 10 में से 6 लेस होंगे, तो कितने बचेंगे, 4/2 करेंगे तो 2 आएगा। तो NO माइनस का क्या होगा, 2 इलेक्ट्रॉन, 2 बॉन्ड ऑर्डर। NO -2 का करेंगे तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर और ऐड होगा, तो यहाँ पर कितने लेस होंगे, 7 इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे। तो 10 - 7 कितना आएगा, 3/2 करेंगे तो 1.5 किसका, NO2 माइनस का। ऐसे NO प्लस का करेंगे तो प्लस में इलेक्ट्रॉन यहाँ से चला जाएगा एंटी बॉन्डिंग में से, तो यहाँ कितने बचेंगे, 4। 10 में से 4 जाएंगे तो 6/2 करेंगे 3 आएगा। तो NO प्लस का सबसे हाई होगा बॉन्ड ऑर्डर, NO2 माइनस का सबसे लेस। तो मिनिमम बॉन्ड स्ट्रेंथ किसमें होगी, NO2 माइनस का तो इसमें है ही नहीं, NO2 प्लस का देखना है। NO प्लस का 3 आ रहा था, NO2 प्लस का और भी हाई आएगा, तो सबसे लेस किसका होगा, NO माइनस का होगा। NO माइनस यानी डी ऑप्शन राइट ऑप्शन होगा। क्वेश्चन नंबर 6, in the following electron dot structure calculate the formal charge on each nitrogen atom from left to right. N double bond N double bond N, ये स्ट्रक्चर है। तो फॉर्मल चार्ज का फॉर्मूला होता है वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन माइनस बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन शेड इलेक्ट्रॉन।
बॉन्डिंग ऑर्बिट बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कर सकते हो, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कर सकते हो अपॉन 2। तो यहाँ वैलेंस इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन में 5 होते हैं, लोन पेयर कितने हैं, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितना है 4। टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन लिखनी है, लोन पेयर नहीं लिखना है, लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन बताने हैं, माइनस बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हैं 4 अपॉन 2 कितना आएगा -4, 5 - 4 -2, तो -6 होगा, -6 और प्लस के 5 क्या आएगा, माइनस का 1 आएगा। तो ये वाला भी क्या है, इसके जैसा ही है, तो इसका -1 है तो इसका भी -1 होगा, बचेगा बीच वाला। बीच वाले का फॉर्मूले से करेंगे क्या आएगा, 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन माइनस लोन पेयर इलेक्ट्रॉन कितने 0, बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कितने हैं, शेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने, शेयर्ड कितने की शेयरिंग हो रही है 4 और 4 8 हो गए, 8/2। तो ये कितना आएगा -5 - 4 = 1 आएगा, बीच वाले टर्म का क्या होगा 1। तो ये सीक्वेंस होगा -1 1 -1। राइट ऑप्शन विल बी सेकंड।